अस्सलामुअलैकुम। बिना ज़्यादा देर किए और बिना बहुत सारी बातें किए मैं आपके साथ फटाफट से बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपने घर की नियाज़ में ये रेसिपी बनाएं। देखिए, दावत का खाना तो हर कोई चाहता है कि अच्छा बने ही बने, लेकिन नियाज़ का खाना दावत के खाने से भी ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि दावत का खाना भी ज़ाहिर है अल्लाह के बंदों के लिए ही होता है, उन्हें खिलाना होता है। लेकिन ये नियाज़ का खाना जो होता है ना, मुहर्रम की नियाज़, ये अल्लाह के जो बहुत करीब बंदे हैं उनके लिए ये नियाज़ होती है। तो जितनी अच्छी हो, जितना अच्छा हम बनाएँ, जितने अच्छे पे हम नियाज़ दिलाएँ, और वो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अल्लाह उनके सदक़े हमें बख्शे, हमारी नियाज़ कबूल करे। जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते प्लीज़ वो नीचे गलत-गलत कमेंट तो नहीं कीजिएगा। आप नहीं मानते, आप ऐसे ही सिंपल घर में बना के खाएँ। मानते हैं तो नियाज़ दिलाएँ, अपने आप को भी दुआ में याद रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। तो ख़ैर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। तो ये मज़ेदार और आसान बीफ पुलाव बनाने के लिए आपने अपने लिए आसानी करनी है। पुलाव बनाने से पहले आपने ये तैयारियाँ करनी है। देखिए, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन है, इन तीनों को सादा पीस लें। बाकी ये कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें इलायची है, सौंफ है और सफ़ेद ज़ीरा, जायफल, जावित्री और साबुत धनिया। इन सबको गरम मसालों का आपने दरदरा सा आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है। और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के आप साइड में रख लें। फिर इसके बाद आप पुलाव की तैयारी की तरफ चलें, मतलब कुकिंग की तरफ चलें। तो उसके लिए एक बर्तन ले लिया, उसमें तेल रखें। तेल मतलब डालें और थोड़ा तेल डालिएगा, क्योंकि जो हमने गोश्त रखा है ना, उसमें थोड़ी चर्बी भी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं है तो आप यहाँ पर तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो ख़ैर मैंने यहाँ पर प्याज़ एक ही ली थी, उसको ब्राउन करके मैंने सारी प्याज़ को निकाल लिया। यहाँ पे कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसमें दालचीनी है, लौंगा मिर्च है और ये सिया ज़ीरा है, साथ ही तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है और लौंग है। साथ ही साबुत काली मिर्च भी है। बस इन सारे मसालों को हम ऑयल में डाल देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब ये गोश्त जो है मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, इसमें सिर्फ मैंने पानी में नमक डाला था और गोश्त को बॉईल कर लिया था। अदरक लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था, सिंपल नमक डाला था पानी में और गोश्त को बॉईल कर लिया था। हड्डी के साथ वाला गोश्त लिया था मैंने। बस इस ऑयल में गोश्त डालेंगे और साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो डाल देंगे। पानी की ज़रूरत हो, आपने यखनी वाला पानी डालना, फ्राई कर लिया था थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ गोश्त को। उसके बाद मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किए हुए टमाटर डाला है, एक ही डाला है टमाटर मीडियम साइज़ का, और साथ ही धनिया पुदीना रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब साथ ही मैंने ये दही फेंट लिया था, दही फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला है, और साथ ही ये जो फ्राई करके हमने प्याज अलग रखी थी, ये आधी डाल देंगे, आधी अभी छोड़ देंगे, सारी नहीं डालनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ मसाले डाल देंगे हम। मसाले बेसिक से हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इस पुलाव में नहीं जाएंगे, मतलब ये पुलाव बिरयानी समझ लें, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे। पुलाव है सिंपल सा, इसमें टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मसालों का टेस्ट नहीं होता, लेकिन टेस्ट लाजवाब होता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, नमक मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि यखनी में ऑलरेडी मैंने नमक डाल लिया था। और ये जो दरदरे मसाले मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने पीस के रखने हैं, वो डाला है। साथ ही चिकन पाउडर मैंने डाला है अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप कनौर के जो स्टॉक मिलते हैं ना, क्यूब स्टॉक मिलते हैं, तो आप वो डाल दीजिएगा, तो उससे भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा इस पुलाव का। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप लाजमी वो क्यूब डाल दीजिएगा, सही है। अब इसको कवर करके हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने सेला चावल लिए हैं, तकरीबन इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी जो है ना वो मैंने फेंक दिया और ये चावल मैंने ले लिया। 5 से 10 मिनट बाद जो हमने गोश्त कवर करके रखा था उसका कवर हटाएँगे, और जो चावल हमने भिगोए थे, आधा 2 घंटे हो चुके हैं उसको भिगोए हुए, तो वो वाले चावल अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, तकरीबन हमारा मसाला 5 से 10 मिनट में तैयार हो गया है। तो बस वो जो भिगो के हमने चावल रखे थे वो अब इस स्टेप पे हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, मैंने आपको बताया है कि यखनी वाला ही पानी डालना है, तो यखनी वाला ही पानी यहाँ पर हम डालेंगे। पानी की क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूँगी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी-सी मिस्टेक हुई थी, मुझसे यखनी कुछ ज़्यादा ही चली गई थी अंदर, इतनी नहीं डालनी थी चावलों में जितनी मैंने डाल दी। लेकिन खैर, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं, उसका सिंपल सा हल है, वो मैं आपको बता दूँगी अभी। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी नमक टेस्ट कर रही हूँ, तो नमक बहुत ज़्यादा कम था। नमक मैंने डाला, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर किए बगैर हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसका पानी अच्छा ड्राई हो जाए। भले आपको थोड़ी ज़्यादा लगे देर, 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन खैर आप ऐसे इसको दम नहीं दीजिएगा, आप पानी सारा ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी रहा और आपने दम पे लगा दिया तो आपके चावल हप्पा हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मुझसे तो गलती हुई भी थी कि मैंने यखनी ज़्यादा डाल दी थी, तो उसको मैं अच्छे से ड्राई करूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। भले 15 से 20 मिनट लगे इसको
बस ऐसे ही आप बिना कवर किए, कवर नहीं करना, ठीक है, बिना कवर किए आपने मीडियम हाई फ्लेम पे इसका पानी लाजमी ड्राई करना है। ये देखें इतना जब पानी आपका रह जाए ना, तो बस समझ लें अब आपके चावल दम के लिए तैयार हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही जर्दा कलर पानी में मिक्स करके एक ही साइड में डाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पुलाव ज़्यादातर वाइट रहे और थोड़ा सा बस इसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर है, जो बहुत जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना चावल, बिल्कुल वैसा पुलाव हमारा लगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जर्दा का रंग मैंने पानी में मिलाकर और साइड में ही एक जगह पर डाल दिया। साथ ही फ्राई की हुई जो प्याज हमने बचा के रखी थी वो डाली है। फेवरेट एसेंस बस 2 ड्रॉप्स डालनी है, उसके अलावा और ड्रॉप नहीं डालनी, बस 2 ही ड्रॉप डालिएगा, ज़्यादा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैंने आपको दिखाया, इसको दम पे छोड़ा, लेकिन ये लिड के ऊपर जो होल खुला रहता है ना, उसको आपने कैसे भी सील करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि 10 से 15 मिनट इसको दम पे छोड़ दें। उसके बाद इसका कवर हटाएं। कवर हटाने के बाद आपने क्या करना है, फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, आपके चावल टूट जाएंगे। ये देखिए साइड से मैंने थोड़ा सा कवर को खोल के रखा है, बस थोड़ा सा आपने मतलब कवर करना है चावल को, लेकिन साइड से थोड़ा सा आप खुला रहने दें ताकि इसकी स्टीम बाहर निकले। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने ये काम करना है। 2 से 3 मिनट बाद आप चावल में चम्मच चलाएं, उसको चेक करें। अब आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और खिले खिले से ही रहेंगे, ठीक है। आपने जब दम से चावल को हटाना है तो फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाने, तकरीबन 1 से 2 मिनट उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पुलाव, बीफ पुलाव या फिर बिरयानी कह लें, वो तैयार है। वैसे ये पुलाव है, बिरयानी नहीं है। तो इसमें आप नियाज़ दिलवाएँ या घर में दावत है तो वो करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बनके तैयार होता है। आप एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि ये वाक़ई ही बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।